नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, आज विस्तार से के विषय में हम बात करेंगे भारत और भूटान के उस स्ट्रेटेजिक जीत की जिसे चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत भूटान का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चीन के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भूटान की जमीन पर भारत लगातार अपनी मजबूती दर्ज कराता रहा है और चाइना के खिलाफ भूटान के लिए हमेशा भारत तन के खड़ा रहा है। तो विस्तार से में आज बात भारत भूटान के एक स्ट्रेटेजिक बढ़त की जो उसे चीन के खिलाफ हासिल हुई है, और एक एक करके जरा आपको सब्जेक्ट समझाएंगे। तो सबसे पहले खबर क्या है ये जानिए। तो खबर यह है कि भारत ने भूटान के साथ मिलकर एक खास सड़क बनाई है जो डोकलाम के पास है। यह सड़क न सिर्फ भूटान के लिए फायदेमंद है बल्कि भारत के लिए भी रणनीतिक ताकत बढ़ाएगी। भारत ने भूटान में हा घाटी में यह खास सड़क बनाई है। यह सड़क भूटान के हा घाटी को जोड़ती है जो डोकलाम से सिर्फ 21 किलोमीटर ही दूर है। डोकलाम 2017 में भारत और चीन के बीच एक बड़े टकराव का गवाह रहा। इस सड़क को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग 254 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। भूटान के प्रधानमंत्री तोब्गे तेशरिंग ने इसे उद्घाटित किया। यह सड़क हर मौसम में काम करने वाली सड़क है, यानी कि ऑल वेदर रोड जिसे हम कहते हैं, यह वो सड़क है और इसके जरिए सालों भर की कनेक्टिविटी इससे बनी रहेगी। यानी कि भूटान में बारिश हो, बर्फबारी हो, तूफान हो, आवाजाही संभव रहेगा। हा घाटी भूटान के लिए आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सड़क न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि भूटानी सेना को चंबी घाटी जो तिब्बत के पास वाला इलाका है वहां तक तेजी से पहुंचने में मदद दे देगी। चंबी घाटी में चीनी सैनिक मौजूद हैं, इसलिए यह इलाका रणनीतिक तौर पर संवेदनशील भी है। जरूरत पड़ी तो भारत की सेना इस सड़क का फायदा उठाकर जा सकती है, और खासकर चीन के खिलाफ अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, अगर भूटान को किसी तरह की जरूरत पड़ती है, तो फिर भारत यहां कमाल कर सकता है। तो सबसे पहले साल 2017 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भारत इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। 2017 में जो डोकलाम की घटना घटी उससे भारत ने न सिर्फ रणनीतिक बढ़त हासिल की, चीन पर आंख में आंख डालकर सीना चौड़ा करके जो चीनी सैनिकों के सामने भारत ने मैन टू मैन पोजीशनिंग कर दी थी, तो वो उसके अलावा भारत ने अपनी रणनीतिक सबक मिली उससे क्या लिया, जो चीन जो है वो वहां पर जेम्फ्री रिज तक सड़क बनाने की कोशिश की थी साल 2017 में, जो भूटान और भारत के लिए खतरा था। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया। ऑपरेशन जूनिपर चलाया गया। भारतीय सैनिकों ने डोकलाम पहुंचकर चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया। 72 दिन तक यह टकराव चलता रहा, फिर चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी चीन ने डोकलाम में हेलीपैड और दूसरी सुविधाएं बनाई। हजारों सैनिक वहां तैनात कर दिए गए। डोकलाम भूटान के पास है, लेकिन सिक्किम भूटान तिब्बत के त्रिकोण पर है, जो भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इस घटना ने भारत को अपनी सीमा, बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की भी सीख दी। भारत भूटान की दोस्ती का जो प्रतीक है उसके वो प्रतीक है प्रोजेक्ट दंतक भी। ये बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिसके जरिए ये किया जा रहा है। प्रोजेक्ट दंतक 1960 के दशक से भूटान में काम कर रहा है। भूटान के विकास का बड़ा योगदान दे रहा है। इस सड़क में 5 नए पुल बनाए गए जो इसे हर मौसम में चलने लायक बनाएंगे। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने भूटान का दौरा भी किया था। हा घाटी की सड़क के बारे में जानकारी ली थी। डीआरओ के डीजीबीआर भी भूटान में मौजूद रहे, जहां उन्होंने राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री तोब्गे तेशरिंग से मुलाकात की। पीएम ने दंतक की भूटान में विकास की भूमिका की तारीफ की। इस सड़क का उद्घाटन न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि पर्यटन और लॉजिस्टिक को भी बढ़ावा देगा। देखिए, भारत और भूटान के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन भूटान सैन्य शक्ति के मामले में चाइना के आगे कहीं नहीं ठहरता है। भारत हमेशा से ही भूटान के लिए अपना बड़ा दिल रखता आया है। भूटान भी हमेशा से भारतीयों के प्रति अपना प्रेम, अपना आदर, अपना सम्मान व्यक्त करता आया है। भूटान की तरफ से भारत हमेशा से ही उसका विशेष साथी रहा है। भारत ने भी अपने भाई की तरह ही भूटान को बढ़ाया और सराहा है।
क्योंकि इन दोनों के सामने चीन की चुनौती है। चीन एक वो देश जो है वो हमेशा विस्तारवाद पर काम करता रहा है, विस्तारवाद की नीति बनाए रखता है, और भूटान को भी इससे खतरा है। भारत के सामने चुनौती है और भूटान को भी इससे खतरा है। यही वजह है कि ये जो रिश्ता है वो बहुत खास हो जाता है, दोनों देशों के बीच जो है वो काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। भूटान भारत का पड़ोसी है, चीन के बढ़ते प्रभाव का वो भी सामना कर रहा है। साल 2017 में डोकलाम के दौरान भूटान ने भारत का साथ दिया, जो इसी दोस्ती की मिसाल है। भारत भूटान में सड़कें और बिजली जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है ताकि दोनों देशों की साझा सुरक्षा मजबूत हो। चीन ने डोकलाम और आसपास के इलाकों में सड़कें और गांव बनाए, जो भारत के साथ साथ भूटान के लिए भी चिंता का विषय है। हा घाटी की सड़क भारत को यह मौका देती है कि वो अपनी सेना संसाधनों को तेजी से तैनात कर सके। अगर चीन ने कोई कदम उठाया तो सड़क भूटान की सेना के लिए चंबी घाटी तक पहुंच को फायदा और आसानमंद बना देगी। फायदे की बात करें तो स्ट्रेटेजिक रूप से इस इलाके में बढ़त मिलेगी, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत मिलेगा, क्योंकि सड़क खुली रहेगी जिससे भूटान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत की जा सकेगी। और ये सड़क जो है वो दोनों देशों को चीन के प्रभुत्व को बढ़ने से इस इलाके में कम से कम रोकने में मदद देगी। तो इस तरह के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर भारत काम करता रहा है, और यही वजह है कि ये खूबसूरत, ये ताकतवर तस्वीर भारत भूटान कर निकल कर सामने आई है, जहां हा घाटी में भारत की बीआरओ ने यह सड़क बनाई है जो उसे स्ट्रेटेजिक बढ़त देती है भारत और भूटान को चीन पर। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से कई एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।